नमस्कार साथियों, उन बच्चों के लिए, उन कैंडिडेट के लिए, उन विकलांगता सोल्जर के लिए एक खुशखबरी है जो ट्रेनिंग में ही जाते ही वहां से डिसेबिलिटी का शिकार हो जाते हैं। उनके लिए एक आदेश आ गया है जो कई महीनों 17 महीनों से एक फाइल में बंद और ऊपर से धूल पड़ रही थी और उस पर दबा हुआ था, जो आज निकल चुका है। और इस प्रकार से आदेश यहाँ पे न्यूज 18 के माध्यम से यहाँ पे राजनाथ सिंह ने 17 महीने पहले कर दिया काम, फिर भी धूल फांक रही जवानों के हित की जुड़ी फाइलें, कौन है जिम्मेदार? से राजनाथ सिंह ने तकरीबन 17 महीने पहले जवानों के फाइनेंशियल हित से जुड़े प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी थी, लेकिन फिर भी धूल फांक रही थी इतनी फाइलें। और इसमें क्या है और किस प्रकार का व्यवधान पड़ रहा था और क्या इसे किसको पेंशन मिलेगी और किसको इसको फायदा मिलने वाला है। सैन्य प्रशिक्षण के दौरान गंभीर रूप से घायल होकर सेवा में शामिल होने से पहले ही मेडिकल डिस्चार्ज झेलने वाले अफसर कैडेटों को राहत देने का प्रस्ताव पिछले 17 महीने से पावर कॉरिडोर में अटका हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मार्च 2024 में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी, जिसमें इन कैडेटों को दी जाने वाली मासिक एक्स ग्रेसिया राशि को कम से कम 50% की बढ़ोतरी होनी थी। फाइल को अंतिम क्लियरेंस नहीं मिलने के चलते अभी तक जवानों को इसका फायदा नहीं मिल सका है। करीबन 11.43 करोड़ सालाना अतिरिक्त खर्च वाले इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बावजूद रक्षा मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बीच फाइल अटकी हुई है। प्रस्ताव में सर्विस एलिमेंट को कैडेटों के चौथे वर्ष के स्टाइप पे करीब 54,000 मासिक का 50% मानकर गणना करने की बात कही गई है। इसमें यह हिस्सा 9,000 से बढ़ाकर 28,000 हो जाएगा। वर्तमान में 100% विकलांगता पर कुल राशि अटेंडेंट भत्ता सहित लगभग 40,000 प्रति माह है। लंबा इंतजार कितना करना पड़ा। और वहीं पे देखिए 1974 से लेकर अब तक कई सिफारिशों और बैठकों के बावजूद न तो पेंशन का दर्जा मिला, न ही पूर्व सैनिक का। वहीं पे 1996 मासिक एक्स ग्रेसिया लागू, पेंशन का दर्जा नहीं। वहीं पे 2006 में पूर्व सैनिकों का दर्जा केवल सैनिकों को। वहीं पे 2014 में 7वें वेतन आयोग ने कैडेटों के लिए पेंशन मांग खारिज कर दी थी। वहीं पे 2015 से 2022 के बीच कई बार समाधान के करीब पहुंचे और प्रयास, लेकिन तकनीकी आपत्तियों से अटके। क्या है मामला? वर्तमान में व्यवस्था है कि कमीशन प्राप्त अफसरों को मेडिकल डिस्चार्ज पर डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है, जिसमें सर्विस एवं डिसेबिलिटी एलिमेंट दोनों शामिल होते हैं। लेकिन प्रशिक्षण के दौरान विकलांग हुए अफसर कैडेट को यह लाभ नहीं, बल्कि मासिक एक्स ग्रेसिया दिया जाता है। सर्विस एलिमेंट का कैलकुलेटर न्यूनतम केंद्रीय सरकारी वेतन के आधार पर होती है, न कि स्टाइप पे के आधार पर। प्रभावित कैंडिडेटों की स्थिति क्या है? इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक साल 1985 में अब तक लगभग 500 कैंडिडेट राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, भारतीय सैन्य अकादमी और अन्य सैन्य संस्थानों से मेडिकल डिस्चार्ज हो चुके हैं। अधिकतर की उम्र चोट लगने के समय 17 से 23 वर्ष की थी। कई लोग लकवे, रीढ़ की हड्डी, मस्तिष्क के गंभीर चोटों के कारण जीवन भर व्हील चेयर या बिस्तर पर निर्भर हैं। पूर्व एनडीए कैंडिडेट कहते हैं कि सरकार के लिए यह पहला कदम होगा कि नाम बदलकर डिसेबिलिटी पेंशन किया जाए और इसे पूर्व सैनिक का दर्जा मिले। इससे इन कैडेटों को ECHS के तहत मुफ्त इलाज और पुनर्वास योजना तक पहुंच मिलेगी। इस प्रकार से साथियों, ये न्यूज थी उन कैडेट के लिए जो विकलांगता का शिकार हो जाते हैं ट्रेनिंग के दौरान ही, ट्रेनिंग के कुछ समय बाद या बीच में ही या लास्ट में, उसी बीच पे हो जाते हैं। और ऐसे कैंडिडेट इसमें डिसेबिलिटी हो जाते हैं जो मानसिक रूप से, जो शारीरिक रूप से व्हील चेयर पे पड़े रहते हैं और उसी के डिपेंड हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आपकी क्या राय है? आप अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखें कि इनको पेंशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। जो निर्धारित
की गई है एक्स ग्रेटिया, इसे कब तक लागू कर दिया जाएगा और क्या इसमें बढ़ोतरी मिल पाएगी, जबकि ये फाइल राजनाथ सिंह जी ने पास कर दिया है। यहाँ पे वित्त मंत्रालय में जाकर फाइल अटक गई है और वहां से वित्त मंत्रालय जब तक पास नहीं करेगा, जब फाइलें अभी लटकी रहेंगी। तो साथियों, आप लोगों से निवेदन है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इन लोगों को जो डिसेबिलिटी हो चुके हैं ट्रेनिंग के दौरान और उनका जो अलग कोई काम नहीं कर सकते, बल्कि किसी की रीढ़ की हड्डी में दिक्कत, परमानेंट व्हील चेयर पे पड़े हुए हैं, उनके लिए कुछ सहयोग हो जाए। ओके दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।